हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स के बारे में आपको क्या बताया गया कि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल, ये जो रेशनल नंबर आपका है जो वर्ड रेशियो RATIO वर्ड रेशियो से बना हुआ है। रेशियो का मतलब क्या आप लोग समझते हैं? रेशियो जैसे 3:4, जिसको हिंदी में कह सकते हैं 3:4। इसको क्या लिखते हैं? 3:4 को लिख सकते हैं हम 3/4। 3/4 जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि 3/4 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि पहला तो लॉजिक ये है कि एक रेशियो से बना हुआ है, रेशियो वर्ड से रेशनल नंबर बना हुआ है और रेशियो से ही रेशनल नंबर बन रहा है। एक चीज तो यहाँ पर देखते हैं। दूसरी लॉजिक इसमें क्या है कि कोई भी इंटीजर्स है, कोई इंटीजर्स ले लेते हैं और उस इंटीजर्स को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर देते हैं। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर निकल के आता है। वो आंसर निकल के आता है क्या? वो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कंडीशंस क्या इसमें लगते हैं? एक कंडीशन लगता है क्या, जो इंटीजर, जिस इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं, जिस इंटीजर से डिवाइड करते हैं वो इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में जैसे हम अगर इनको P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं तो P भी इंटीजर्स होगा और Q भी इंटीजर्स होगा। लेकिन P और Q को कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, होल नंबर लिख सकते हैं, निगेटिव के नंबर्स लिख सकते हैं -1 -2 -3 etc। लेकिन Q की जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते। इसलिए बोला गया कि P एंड Q ये इंटीजर्स होंगे लेकिन Q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q की जगह पे सिर्फ 0 नहीं लिख सकते, बाकी P और Q की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो P/Q के फॉर्म में जो नंबर्स आते हैं वो क्या है? रेशनल नंबर आ जाते हैं। तो इनका क्या है? इनके लिए एक कंडीशन बनाया गया, ठीक है, एक लॉजिक लिया गया, एक लिमिट लिया गया। लिमिट क्या है? लॉजिक क्या है कि ये फॉर्म P/Q का फॉर्म होगा। लॉजिक क्या, लिमिट क्या है आपका कि P और Q इंटीजर्स होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0। अब रेशनल नंबर्स के बारे में आप ये चर्चा कर रहे हैं, ये बातें बता रहे हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे? अगर इर्रेशनल नंबर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि रेशनल वर्ड और इर्रेशनल वर्ड में अगर वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं तो ये रेशनल है या ये इर्रेशनल। जैसे आपका होता है, कोई वर्ड ले लीजिए जैसे रेस्पॉन्सिबल, रेगुलर। रेस्पॉन्सिबल का ठीक अपोजिट क्या है? इररेस्पॉन्सिबल। रेगुलर का ठीक अपोजिट क्या है? इररेगुलर। तो उसी तरीके से आप रेशनल का ठीक अपोजिट क्या है? इररेशनल। मतलब उसका ठीक अपोजिट। जब रेशनल का ठीक अपोजिट इररेशनल है तो जो बातें रेशनल नंबर्स के लिए होंगी प्रभावी, वो बातें सीधी सी बात है इररेशनल नंबर्स के लिए ठीक उसका अपोजिट होंगी। अगर रेशनल नंबर को रेशियो में लिखा जा रहा है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो इररेशनल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इनको P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इररेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहला चीज, इसके लिए ये लॉजिक लगा हुआ था फॉर्म का, यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा चीज, इसकी एक लिमिट होती थी कि क्या लिमिट होती थी? लिमिट क्या कि इंटीजर्स को हम इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं और एक जो जिस इंटीजर से हम डिवाइड कर रहे हैं एक वह 0 नहीं होना चाहिए। जैसे P/Q के रूप में जब हम लिख रहे हैं तो P को इंटीजर्स मान रहे हैं और Q को भी इंटीजर्स मान रहे हैं, लेकिन Q को सिर्फ 0 नहीं ले सकते हैं, बाकी P और Q को कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई एक तो पहली चीज लॉजिक तो है नहीं, दूसरी चीज इसमें लिमिट भी नहीं है, इसमें कोई लिमिट भी नहीं है।
अगर इसका उल्टा है तो यहाँ पर अगर लिमिट है तो यहाँ पर लिमिट नहीं होनी चाहिए। जब लिमिट नहीं होनी चाहिए तो वो कैसी संख्या होनी चाहिए? संख्या ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। अब जिसकी कोई लिमिट ना हो तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, उनको किस तरीके से लिखा जाएगा? तो उसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। जब नंबर लाइन बनाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा इरेशनल नंबर्स के बारे में। एक नंबर लाइन लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे नंबर लाइन। इसे नंबर लाइन पे यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ आप 1 ले लीजिए, यहाँ आप 2 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए, इधर आपका -1 है। इसी तरह नंबर लाइन। अब आप देखेंगे नंबर लाइन पर अगर हम 1 को √1 लिखें, लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? कि √1 का मतलब क्या होगा? √1 × 1 भी लिख सकते हैं, और √1 × 1 क्या होगा? फिर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 को हम √1 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 जो लिखा हुआ है, 2 को क्या लिख सकते हैं? इसी तरीके से 2 को √4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आता है। अब देखें 1 की जगह पर √1 है, 2 की जगह पर √4 है। अब इस पॉइंट पर मान लीजिए इसको कोई पॉइंट का नेम दे दीजिए। इस पॉइंट को मान लीजिए ए दे दीजिए, इस पॉइंट को दे दीजिए बी। पॉइंट ए √1 है, पॉइंट बी √4 है। तो ए और बी के बीच में भी जो पॉइंट्स और भी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में कोई भी 2 पॉइंट अगर आप ले लेते हैं, कोई 2 पॉइंट, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में हजारों लाखों नंबर होते हैं। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, 1 और 2 ले लीजिए, 2 या 3 ले लीजिए, तो उनके बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर कोई ना कोई नंबर होता है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट ए जिसको √1 बोल रहे हैं और पॉइंट बी जिसको √4 बोल रहे हैं, एक्चुअली बी जो पॉइंट है 2 की जगह पर है और पॉइंट ए है 1 की जगह पर है। तो इस पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ √1 है तो जाहिर सी बात है यहाँ कहीं पर हम √2 भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर कहीं पर हम √3 लिख सकते हैं, तभी तो √1, √2, √3, तभी तो √4 रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर लाइन पे हम नेचुरल नंबर पढ़ें, 1, 2, 3, 4, 0 भी पढ़ लिए, नंबर लाइन पे आता है। माइनस वाले नंबर्स भी पढ़ लिए, रेशनल नंबर्स भी हमने पढ़ लिए। रेशनल नंबर्स क्या? जो फ्रैक्शन, 1/2, 3/2, 5/6 फ्रैक्शन, और इनका फ्रैक्शन का निगेटिव ले लीजिए, मान लीजिए -3/7, 8/-2 लिख लीजिए, 10/5 लिख लीजिए, कोई भी संख्या लिख लीजिए। मतलब प्लस और माइनस वाले जितने भी नंबर्स हैं, ये जो रेशियो में लिखे गए हैं वो सभी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। तो इनके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो अब बचा क्या? यही संख्याएं तो दिख रही हैं, √2 और √3, इनके बारे में अभी तक अध्ययन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब √2 और √3 यही संख्याएं क्या होंगी आपकी? यही इरेशनल नंबर्स होंगे। इरेशनल नंबर्स, इसके अलावा भी और बहुत सारी संख्या हैं। सबसे पहले जो √2 इरेशनल नंबर्स है, जो आपका इरेशनल नंबर √2 है, √2 को सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप जानते होंगे। √2 को सबसे पहले इरेशनल नंबर पाइथागोरस ने इसको प्रूव किया था बहुत समय पहले। ठीक है, उसके साथ साथ एक मैथमेटियन थे हिप्पोकस, वो बेचारे √2 का जो मीनिंग है, उसका जो मान है, वैल्यू, उसको निकालते निकालते एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो √2 का मान नहीं निकाल पाए। आपने भी क्लास 8 में या पिछली कक्षाओं में √2 को जब आप डिवाइड मेथड से, भाग विधि से √2 का वैल्यू निकाले
होंगे तो √2 की वैल्यू आपको पूरी तरह से मिल नहीं पाई होगी, ये कभी वो एंड नहीं हुआ होगा। इसी तरीके से और भी संख्याएं ले लीजिए, जैसे आगे अभी पढ़ेंगे इसके आगे। एक संख्या है पाई। पाई एक ऐसी संख्या है जो जब तक आप साइंस या मैथ पढ़ेंगे वो हमेशा यूज होगा, हर क्लास में यूज होगा। हर कोई भी टॉपिक, अगर साइंस का कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जब भी चलेगा, कोई भी टॉपिक, तो उसमें कहीं ना कहीं पाई का जरूर यूज होता है। तो पाई जो होता है, पाई को तो एक तो हम 22/60 22/7 भी कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। पाई को 22/7 क्यों बोलते हैं कि जैसे इसलिए यहाँ पर बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल का सरकमटेंस परिधि अगर 22 है, ठीक है, और डायमीटर अगर 7 है, तो ये जो सरकमटेंस और जो डायमीटर है उसका जो रेशियो होता है C/D, सरकमटेंस अपॉन डायमीटर, C/D, मतलब सरकमटेंस 22 है और डायमीटर 7 है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम पाई की एक वैल्यू मान लेते हैं। ये जो पाई की वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू रेशनल नंबर्स होता है। आगे हम बताएंगे कि ये रेशनल नंबर्स क्यों होता है। बट पाई की और जो वैल्यू होती है वो इरेशनल होता है। इरेशनल क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने बताया इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, लॉजिक नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई लिमिट भी नहीं होती। अब पाई की जो वैल्यू होती है, आपने पढ़ा होगा 3.14। अपनी बुक में अगर देखेंगे पाई की वैल्यू 3.14159। इससे भी आगे, बहुत आगे निकल जाता है, जैसे 2, 5, 5, 3, और इससे आगे इसको बढ़ाना चाहें तो 1-2 अंक और बढ़ाना चाहें तो ये बढ़ता चला जाएगा। ये जो पाई की वैल्यू है, ये शायद कंप्यूटर से जनरेट किया हुआ है, कंप्यूटर के थ्रू इस पाई की वैल्यू निकाला गया। पाई की वैल्यू और भी वैज्ञानिकों ने निकाला, जैसे अपने यहाँ के जो वैज्ञानिक जिन्होंने जीरो की खोज की। आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि मैथमेटिक्स, मोस्टली क्या है, हम लोग, हमारे यहाँ के लोग मैथमेटिक्स पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बट मैथ में जितना स्ट्रांग अपना इंडिया, अपना भारत था, उतना स्ट्रांग कोई भी देश नहीं था। सबसे पहले जीरो की खोज इंडिया में ही हुई, जो आचार्य आर्यभट्ट ने किया। उन्हीं ने ही, आर्यभट्ट ने ही बहुत समय पहले, सबसे पहले, ये जो जिनका नाम बता रहे हैं, पाइथागोरस, आर्किमिडीज, इन सब लोगों से बहुत पहले इन्होंने भी पाई की वैल्यू को बता दिया था। इन्होंने पाई की वैल्यू क्या बताया था, 3.1416 बताया था, सॉरी 5 नहीं था, इन्होंने 3 डिजिट तक बताया था, 3.1416। ऐसे पाई की वैल्यू आर्किमिडीज ने पाई की वैल्यू बताया हुआ था, वो पाई की वैल्यू इनका जो था 3.14845, और उन्होंने बताया कि 3.2857 कुछ ऐसे उन्होंने बताया। ये जो डिजिट है 14845, यहाँ पर मुझे लगता है कि 148, यहाँ पर भी कुछ कोई एक नंबर से यहाँ भी दिया था। उन्होंने ये बताया कि इन दोनों नंबर्स के बीच में पाई की वैल्यू होती है। उन्होंने बताया इन दोनों नंबर्स के बीच में, ये बताया था उन्होंने, आर्किमिडीज ने बताया था। तो ऐसे बहुत सारे मैथमेटिशियन जो थे अपने अलग अलग मान, अब यहाँ आप देख रहे हैं पाई की वैल्यू ये है, पाई की वैल्यू ये है, पाई की वैल्यू ये है, और ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, कोई लिमिट ही नहीं है। तो क्या हुआ कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे √2, अगर √2 की बात करें तो √2 की बात किया जाए तो √2 की भी कई सारी वैल्यूज हैं। एक तो जो हमारे वैदिक बुक्स हैं, जो हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने बुक्स लिखी हुई हैं, तो वहाँ पर जो √2 का मान दिया हुआ है वैदिक बुकों में,
1.14 और 14256 कुछ ऐसे दिया है, जो वैदिक किताबें हैं। आपके बुक्स में भी ये बातें लिखी हुई हैं। और √2 का जो मान कुछ किताबों में आपके लिखा हुआ है 1.1414215 कुछ ऐसे, ये भी आगे तक लिखा हुआ है। इसी तरह कंप्यूटर ने बताते हैं कि कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटर √2 का मान 1.24 ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन, फिर ट्रिलियन। उन्होंने पॉइंट के मतलब √2 का मान 1.24 ट्रिलियन तक, पॉइंट के बाद इतने ट्रिलियन तक इन्होंने निकाला। मतलब पॉइंट के बाद ऐसे निकालते चले गए, कंप्यूटर स्टॉप हो गया, लेकिन जो √2 की वैल्यू नहीं निकाल पाया। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनको हम सही तरीके से लिख नहीं सकते, जिनको हम स्वयं सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है, उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं। अभी इर्रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है आगे बताई गई है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, यहाँ तो सिर्फ समझाने के लिए डिफरेंस बताया गया आप लोगों को कि इर्रेशनल नंबर्स ये होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स ये होते हैं। और कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखिए, जैसे मान लीजिए 0.101110 111 4 टाइम 10 5 टाइम 10 बढ़ा दीजिए। ये नंबर देख रहे हैं, एक सीरीज बन रही है। पहले क्या 1 के बाद 1 0, फिर 11 फिर 1 0, फिर 111 फिर 1 0, फिर 4 टाइम 1 फिर 1 0, 5 टाइम 1 फिर 1 0, आगे 6 टाइम 1 फिर 0, फिर ये सीरीज बन गई है। ये रुकने वाली है? नहीं रुकने वाली है। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर ही इर्रेशनल नंबर है। ऐसे कोई दूसरा नंबर आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2.10 100 100 1 4 टाइम 0 1, आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर 1 के बाद 1 0, फिर 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, फिर 1 के बाद 4 0, फिर 1 के बाद 5, फिर ये सीरीज आगे बढ़ती चली गई है। तो इस नंबर्स को हम लिख पाएंगे? कभी नहीं लिख पाएंगे। लिखते आप चले जाइए, आप नहीं लिख सकते। तो यही आपका रैशनल नंबर्स और जो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इर्रेशनल नंबर्स, सबसे पहला जो इर्रेशनल नंबर्स है √2, अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे शो करना है उसको बताया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।